आवाज ही सुनी है अभी, आवाज ही सुनी है अभी, दीदार कराना बाकी है। आवाज ही सुनी है अभी, दीदार कराना बाकी है। अभी तो जान पहचान हुई है पढ़ाई से, अभी तो जान पहचान हुई है पढ़ाई से, बस प्यार कराना बाकी है। सो हेलो एवरीबॉडी, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपकी एजुकेटर खुशबू आज स्वागत करती हूँ आप सभी का इस प्लेटफॉर्म है वो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट होगा, जो कि क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास 11th के अंदर 12th चैप्टर जो है फोटोसिंथेसिस है और ये 8 से लेकर 12 मार्क्स का आता है नीट के अंदर। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले हम कुछ ही क्यूरियोसिटी वाले क्वेश्चंस को देखेंगे। क्या है, जैसे आप एक बात बताओ मुझे कि मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही, आप भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, तो ऐसा क्या है जो फोटोसिंथेसिस कौन कर पाता है? ऑब्वियस सी बात है, मुझे कमेंट सेक्शन में सबके आंसर चाहिए कौन कौन फोटोसिंथेसिस कर पाता है। अब आप ये कहोगे कि मैम फोटोसिंथेसिस तो ग्रीन प्लांट्स कर पाते हैं, है ना, कुछ ऑर्गेनिकली कुछ और वो कर पाते हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गीज होते हैं। तो इनके अंदर ऐसा क्या होता है जो ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस क्या है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कर पाते हैं। उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अपना खाना बना पाते हैं। ठीक है, और उनके ऊपर कौन डिपेंड है? उनके ऊपर हम डिपेंड है। आप एक खुद बताओ कि हम अपने खाने के लिए किस पर डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो प्लांट्स के ऊपर हम डिपेंडेंट है और प्लांट्स हमारे लिए खाना बना रहे हैं। तो प्लांट्स क्या हो जाएंगे इस केस में? प्रोड्यूसर हो जाएंगे, जो क्या बना के दे रहे हैं? हमें खाना बना के दे रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, प्रोड्यूसर्स हैं वो हमारे लिए। और हम क्या है? उनके ऊपर डिपेंडेंट है, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि भाई वो खाना बनाएंगे तो ही हम खाना खा पाएंगे। तो हम क्या हो गए? कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है, तो इस चीज को हमने ये बोला कि प्लांट्स अपना खाना बनाता है, तो ये पूरा प्रोसेस प्लांट्स के खाने बनाने का, प्लांट्स अपना खाना किससे बनाता है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्वमेंट होती है, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी देखेंगे, क्योंकि हम ऐसे बोलते हैं कि भाई प्लांट्स को क्या चाहिए? उसको पानी चाहिए, है ना, उसको हवा चाहिए, उसको ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, मतलब CO2 चाहिए उसको, और ऑक्सीजन वो रिलीज कर देता है। तो ये सब चीजें क्या क्या कौन कौन से एक्सपेरिमेंटेशन हुए थे, उसके बाद हमें पता चला कि प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है। तो इसके बारे में आज हम पूरा डिटेल करेंगे। ठीक है, तो एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अब बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली में। जो बच्चे दिल्ली NCR के हैं उनको ज्यादा पता होता है कि भाई दिल्ली में पोल्यूशन है। ठीक है, सुबह जाओगे तो पोल्यूशन होगा, रात को जाओगे तो पोल्यूशन होगा। और पोल्यूशन के लिए हम बस एक बात बोलते हैं कि भाई जितना हो सके ना उतना प्लांट्स लगाओ। तो प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या है? प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या है जो पोल्यूशन को कम कर देगा? तो प्लांट्स के अंदर क्या है? प्लांट्स के अंदर CO2 को इंट्रैपमेंट, जो बाहर की जो गैसेस होती है, जो हार्मफुल गैसेस होती है, उसको इंट्रैपमेंट करने की शक्ति होती है। उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूशन करती है, और वो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या होता है? बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं जितने ज्यादा हम प्लांट्स लगाएंगे उतने ज्यादा हमारे लिए जो पोल्यूशन होगा हमारा वो कम होगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस धमाकेदार सेक्शन को। तो आप अपने दोस्तों को बुला के ले आए और हम देखेंगे आप फोटोसिंथेसिस का ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हम कौन कौन से यूनिट्स को आज टारगेट करेंगे, मतलब कौन कौन से सब टॉपिक्स को हम टारगेट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? एक्सपेरिमेंटेशन पे हम करेंगे। टॉपिक टू बी कवर्ड कौन कौन से होंगे? फर्स्ट होगा हमारा एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस, फिर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस होता क्या है। ठीक है, पहले हम इकट्ठा करेंगे कि क्या क्या चीजें हमें जरूरत है फोटोसिंथेसिस के लिए, फिर हम देखेंगे कि जो जरूरत चीजें थी वही यूज हो रही है फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं जो ये सब काम कराते हैं, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कौन कौन सी होती है, फिर C3 C4 C4 पाथवे कैम्प पाथवेज को देखते देखते हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस सेशन के अंदर, और हम एक्सपेरिमेंटेशन के पार्ट पे देखेंगे। तो मैंने ये बात बोली कि हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने से पहले एक्सपेरिमेंटेशन देखेंगे। अब अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि भाई CO2 इन्वॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, वाटर इन्वॉल्व होता है, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है। अब आप मेरे को ये बोल रहे हो कि मैम आपके पास कोई सबूत है इस चीज का? आपके पास कोई सबूत है इस चीज का कि क्या इन्वॉल्व होता है? तो हम उस सबूत को लेके अपने आगे के चीजें बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या स्टार्ट करेंगे? वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था? देखो, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ कि एक लीफ ली, एक प्लांट्स की हमने क्या ली? लीफ ले ली। ठीक है, एक लीफ ले ली। अब इस लीफ के अंदर इस लीफ को मैंने एक्सपोज किया, इसको मैंने एक्सपोज कर लिया बाहर की तरफ। ठीक है, अब जो ये लेफ्ट वाली लीफ है इसके अंदर मैंने क्या लिया? अपनी जो इस लीफ के अंदर मैंने, एक्सक्यूज मी फर्स्ट,
इस लीफ के अंदर मैंने ना एक ब्लैक पेपर ले लिया जिससे इस लीफ को कवर कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि आपको पता है कि एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, तो CO2 का एक्सचेंज हो रहा है ना, ऑक्सीजन हो रहा है। अब आपको पता है जो प्लांट्स होता है ना, प्लांट्स बेसिकली क्या होता है, देखो प्लांट्स का जो फॉर्मूला था CO2 मतलब 6CO2 प्लस 6H2O गिव कार्बोहाइड्रेट जिस इज C6H12O6 प्लस O2 का इवोल्यूशन होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगाएंगे तो ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसी का यही हमारा क्या है, खाना है जो हम बनाने वाले हैं, मतलब जो प्लांट बनाने वाले हम नहीं बनाएंगे, ठीक है, प्लांट ही बनाते हैं इस खाने को। तो अब क्या होगा, जैसे CO2 तो इसको हम ग्लूकोज बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं हम, ग्लूकोज बोल देते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आपने पढ़े ना, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने पढ़ाए थे आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे हमने। कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज था वो किसके अंदर आ रहा था, मोनोसैकेराइड्स के अंदर आ रहा था। तो टॉपिक को इंटरकनेक्टेड होकर चलेंगे तो हमें चीजें ज्यादा याद हो जाएंगी इजीली। अब मैंने क्या बताया कि ग्लूकोज बनेगी, अब ग्लूकोज हुआ तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है फोटोसिंथेसिस हो रहा था इस लीफ के अंदर, है ना, एक्सपोज थी, फोटोसिंथेसिस हो रहा था तो ही ग्लूकोज बन रहा था, और जैसे ही ग्लूकोज बन रहा था तो वैसे ही स्टार्च हो रहा था। अब देखो मैंने एक बहुत ही ऐसा टर्म बोल दिया, स्टार्च क्या होता है, देखो स्टार्च क्या है कि स्टार्च बेसिकली ग्लूकोज का एक स्टोर फॉर्म है। जैसे कि अगर मेरे पास अभी एनर्जी है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, और समहाउ रीजन, कोई ऐसा रीजन है कि मैंने अपनी एनर्जी को स्टोर कर लिया, और मैंने ये बोला कि जब मैं अपनी क्लास में जाऊंगी तो उस एनर्जी को अपने बच्चों के सामने दिखाऊंगी, ठीक है। तो वो मेरी क्या है, स्टोर एनर्जी है। मैं बिना क्लास में जाए, अगर मैं बाहर ऐसे ही हूँ बिना क्लास में आए, तो मैं उस एनर्जी को इतना नहीं दिखा पाती हूँ, ठीक है। पर जब जैसे ही अपने बच्चों के सामने आती हूँ, जो मेरी स्टोर एनर्जी है, जिस एनर्जी को मैंने स्टोर कर रखा है, उस एनर्जी को अब मैं यूटिलाइज करती हूँ। तो ऐसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो जब ग्लूकोज बन जाता है और ग्लूकोज यूज हो जाता है तो कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो ग्लूकोज होता है, कुछ फॉर्म, वो क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, तो वो स्टार्च होगा। तो स्टार्च भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब हमने कब की बात की, जब ये लीफ एक्सपोज है, किसके थ्रू, एटमॉस्फेयर के थ्रू एक्सपोज है। अगर एटमॉस्फेयर के थ्रू एक्सपोज, अब एक बात बताओ, सिंपल बात है कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा, मतलब आपके पास सारे फ्रीडम्स है, ठीक है, कोई भी किसी भी चीज का वो नहीं है कि आप जैसे कि मैंने अगर बोल दिया कि कमरे में बंद हो, ठीक है, या फिर आपके पास कोई फ्रीडम नहीं है, मान के चलो, ठीक है, तो आप क्या अपना पूरा पोटेंशियल दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, है ना। आपके पास अगर आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा किसी भी चीज से, ठीक है, तो आप अपना पोटेंशियल पूरा अच्छी तरीके से दे पाओगे। कभी कभी इससे उल्टा भी हो जाता है, तो इसलिए हमेशा इस एग्जाम्पल को हम पॉजिटिवली लेके चलेंगे। तो अगर इसके पास कोई भी एटमॉस्फेयर में CO2 का इवोल्यूशन हो रहा है, ग्लूकोज का इवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज बन रही है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है और स्टार्च बन रहा है, ठीक है, स्टार्च स्टोर हो रहा है। अब मैंने इस लीव को, इसके अंदर एक्सपोजिशन तो सब थी, अब इस लीव को मैंने ढक दिया, इस लीव को मैंने क्या करा, ढक दिया। अगर मैंने इस लीव को ढक दिया, किसके थ्रू, ब्लैक पेपर्स के थ्रू ढक दिया, ठीक है, मतलब इसके अंदर कोई भी एक्सपोजर नहीं हो रहा, किसका एक्सपोजर नहीं हो रहा, CO2 का एक्सपोजर नहीं हो रहा। अगर CO2 का एक्सपोजर नहीं हो रहा है इसके अंदर, ठीक है, CO2 का एक्सपोजर नहीं हो रहा है तो ग्लूकोज भी नहीं बन रहा, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो हमारा क्या है, ग्लूकोज भी नहीं बन रहा। सिंपल बात है ना, कुछ सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, ग्लूकोज भी नहीं बन रहा, तो ऑब्वियस सी बात है यार, स्टार्च भी नहीं बन रहा, है ना, सिंपल बात है, स्टार्च भी नहीं बन रहा। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि अगर मैं अपने लीफ को एक्सपोज रखती हूँ एटमॉस्फेयर पे और CO2 लेता है तो मेरा लीफ जो है फोटोसिंथेसिस करता है, स्टार्च बनाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो हमारा एटमॉस्फेरिक CO2 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में कि हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने क्या देखा, CO2 इज एसेंशियल इन फोटोसिंथेसिस, ओके। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है, आई एम ऑलवेज देयर। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं, मोल्स लीफ एक्सपेरिमेंट। अब इसमें भी कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, आपको पता है जैसे साइंटिस्ट इवॉल्व होते रहते हैं, वो देखते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है ना, उसके बाद जिस साइंटिस्ट के अंदर ये प्रॉब्लम आती है फिर वो दोबारा दूसरे साइंटिस्ट को देखते हैं कि भाई जिसने वो प्रॉब्लम की थी उसको अच्छी तरीके से अब रिफाइन करेंगे। तो वैसे साइंटिस्ट का आगे अपने एक्सपेरिमेंटेशन करते रहते हैं वो। तो अब हम मोल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। तो मोल एक्सपेरिमेंट में क्या था कि एक टेस्ट ट्यूब ली गई, इसके अंदर एक KOH सॉल्यूशन को भरा गया, है ना, KOH सॉल्यूशन को डाला गया। अब इसके अंदर क्या है, KOH सॉल्यूशन है,
ठीक है, KO सॉल्यूशन को डाला गया। अब इसको एक्सपोज किया गया, जो हाफ लीफ थी, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है ना, तो हाफ लीफ थी जो, उसके अंदर क्या किया गया, हाफ लीफ के अंदर हाफ लीफ को एक्सपोज किया गया और हाफ लीफ को इसके अंदर रखा गया। मतलब देखो, जो ये थी हाफ लीफ दैट इज एक्सपोज टू दी एयर एंड हाफ लीफ इज एक्सपोज टू दी टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आधी लीफ टेस्ट ट्यूब पे एक्सपोज हुई। अब आप मुझे ये बताओ कि हमने जो लास्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसमें मैंने क्या देखा कि अगर लीफ के ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं लगी, कोई भी हमने पेपर नहीं ढका, तो ऑब्वियसली बात है वो CO2 इवॉल्व कर रहा होगा। CO2 होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो ग्लूकोज बन रही होगी, अगर ग्लूकोज बन रही होगी तो स्टार्च बन रहा होगा। ये तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट पिछले वाला एक्सपेरिमेंट समझ लिया। ठीक है, अब जो अगर मैं ये बोलूं आपको कि ये वाला पार्ट नहीं कर रहा होगा फोटोसिंथेसिस, तो ये क्या सही है? मुझे कमेंट सेक्शन में अगर एक बार आंसर बताना क्या होगा। अगर मैं आपको ये बोलूं, गेटिंग माय क्वेश्चन, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अंदर वाला जो ये मैंने बनाया, अंदर वाला जो मैंने KOH सॉल्यूशन के पास एक्सपोज किया है, तो हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जो KOH सॉल्यूशन होता है वो CO2 को इंट्रैपमेंट कर लेता है, मतलब CO2 की इंट्रैपमेंट कर लेता है। आप मुझे खुद बताओ कि अगर CO2 की इंट्रैपमेंट हो गई है ना, अगर CO2 की इंट्रैपमेंट हो गई, तो CO2 की इंट्रैपमेंट अगर हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा, है ना। तो इसका मतलब हम इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये तो पता लगा सकते हैं कि अगर हमारी लीफ फ्रीली एक्सपोज है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो जो हमारा फोटोसिंथेसिस होगी या प्रोडक्शन होगा ग्लूकोज का, स्टार्च का, तो वो आराम से हो सकता है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ मूव करते हैं। तो KOH सॉल्यूशन ने क्या कर लिया था, CO2 को इंट्रैपमेंट कर लिया था। CO2 का इंट्रैपमेंट होगा तो CO2 नहीं होगी, CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो स्टार्च नहीं बनेगा, ये ग्लूकोज नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा जोरसेल प्रिस्टिन सर ने दिया था। जोरसेल प्रिस्टिन सर ने क्या कहा था कि जोरसेल प्रिस्टिन सर ने एक्सपेरिमेंट दिया था और इन्होंने ये बोला था कि देखो, इन्होंने ना एक जार रखा, उस जार के अंदर माउस रखा और माउस के पास कैंडल रखी। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसकी। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक माउस रखा और माउस के इधर ये कैंडल रखी और इसको पूरा जार को उल्टा कर दिया, मतलब बंद कर दिया, ऐसा कर दिया कि ये पूरा बंद हो जाए। ठीक है, कोई भी एयर का एक्सपोजर ना हो। ठीक है, तो इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद कुछ टाइम बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई हमने जो ये रखा था वो मर गया। क्या मर गया? जो माइस था हमारा जार के अंदर, और कैंडल भी बुझ गई, है ना, कैंडल भी बुझ गई। तो उसके बाद उन्होंने आगे एक अलग इंटरफेरेंस किया। इंटरफेरेंस ये किया कि अगर उन्होंने प्लांट रखा है, मतलब प्लांट रखा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी होने के बाद क्या हो गया, मर गए, ऑब्वियसली बात है। अब क्या हुआ कि माइस को उन्होंने दोबारा लिया, और कैंडल थी, कैंडल को लिया और इसके साथ एक प्लांट रख दिया। ठीक है, इसके साथ एक प्लांट रख दिया। तो प्लांट रखने के बाद उन्होंने एक टाइम बाद नोटिस किया कि भाई अगर मैं प्लांट रख रहा हूं तो इसके अंदर तो ये माइस तो लाइव है, और कैंडल भी बर्न नहीं हुई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं प्लांट रख रहा हूं तो प्लांट से तो माइस नहीं मरा, तो इसका मतलब प्लांट के अंदर कैपेसिटी है उसको रीस्टोर करने की, मतलब प्लांट ऑक्सीजन को रीस्टोर कर रहा था। तो अगर रीस्टोर कर रहा था तो ऑब्वियसली बात है जो ये माइस था वो जिंदा रहा, और जिंदा रहने के बाद ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने के बाद क्या हुआ, कैंडल ब्लो ही रही। समझ में आया केस क्या है? केस ये है कि इफ प्लांट ने, जब देखो अब हमने माइस फर्स्ट केस में, जो केस 1 है हमारा, केस 1 में हमारा माइस की डेथ हो गई है ना, माइस डाइड है ना, और जो कैंडल थी प्लस जो कैंडल थी वो भी अनब्लो हो गई है ना, बुझ गई। ठीक है, अनब्लो हो गई या फिर बुझ गई। ठीक है, कैंडल भी हमारी बुझ गई। अब उसके बाद तो फिर क्या हुआ, सेकंड केस में क्या हुआ, केस सेकंड के अंदर जब हमने इसके साथ में, इन सब चीजों के साथ में हमने प्लांट को रखा तो ये सब चीजें पूरी रिस्टोर हो गई। क्या हो गई? पूरी रिस्टोर हो गई। इसका मतलब प्लांट के अंदर कहीं ना कहीं कैपेसिटी है उसको दोबारा रिटेन करने की। ठीक है, आए बात समझ में, प्लांट के अंदर कैपेसिटी है दोबारा रिटेन करने की। अब हम नेक्स्ट जो अभी यहाँ तक समझ में आया पूरे एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट पूरा। ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, 3 एक्सपेरिमेंट देखिए हमने। 3 एक्सपेरिमेंट से देखा कि भाई गैसेस और लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है हमारे फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, अब मैं अगर इसकी बात करूं
जो हमने ये पहला लीफ एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, इसके अंदर लाइट का भी था ना, मैंने आपको लाइट भी बताया था। लाइट में क्या था, क्योंकि आपको पता है ये एक्सपोज हो रहा है एटमॉस्फेयर से, सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी, लीफ के ऊपर गिरेगी, सनलाइट लीफ के ऊपर गिरेगी, CO2 का इन्वॉल्वमेंट होगा, ग्लूकोज होगा, फोटोसिंथेसिस होगी और स्टार्च बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अब सेम चीजें हम आगे पढ़ते जाएंगे। और जोसेफ प्रिस्टल सर का एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर कुछ एंगलमैन सर का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने कुछ एक बात बताई थी कि जब भी हम प्रिज्म से पास करेंगे, प्रिज्म आपको पता है प्रिज्म क्या होता है, जब भी हम लाइट पास करते हैं ना प्रिज्म से, तो किसी भी चीज से अगर हम पास करेंगे लाइट, वेट ओके, देखो अगर मैं एक प्रिज्म बनाती हूँ, है ना, प्रिज्म बनाती हूँ और इससे कुछ पास करती हूँ, है ना, इसकी जो लाइट होंगी वो किस में गिर जाएंगी, विबग्योर में गिर जाती है, आपको पता है विबग्योर में हो जाती है, ठीक है। और मैंने इसकी जगह एक क्या ले लिया, एक एल्गी ली, क्लेमाइडोमोनाज एल्गी ले ली या फिर क्लेडोस्पोरा एल्गी ले ली, है ना, यहाँ पे एल्गी ले ली और मैंने इसके ऊपर लाइट पास करी, है ना, क्लेडोफोरा या फिर बोल सकते हैं क्लेडो स्पोरा एल्गी ले ली और इसके ऊपर मैंने लाइट पास करी, अपना प्रिज्म की लाइट पास करी, ठीक है। तो कुछ लाइट पास करी तो मैंने देखा कि, सॉरी सर ने देखा, मैंने नहीं, सर ने देखा, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया आके डिपॉजिट हो गए, है ना, कुछ बैक्टीरिया आके डिपॉजिट हो गए, यहाँ पे भी कुछ बैक्टीरिया आके डिपॉजिट हो गए। इन्होंने देखा कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया डिपॉजिट हुए, दे आर एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीते हैं, ठीक है, मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने सर्वाइवल के लिए। कौन से बैक्टीरिया है? एरोबिक बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया विच नीड ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल, ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब उसके बाद इन्होंने देखा कि इसकी ना जो फ्रीक्वेंसी थी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी थी, वो रेड में और ब्लू में आ रही थी, मतलब ब्लू में ज्यादा काम कर रहा था और रेड में थोड़ा कम काम कर रहा था। तो इन्होंने इससे ये एक्सपेरिमेंटेशन भी करी, इससे ये भी कंक्लूड किया कि इसका मतलब कुछ बैक्टीरिया होंगे, है ना, कुछ बैक्टीरिया होंगे जो कि ब्लू लाइट और रेड लाइट के प्रेजेंस में काम करते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्लांट्स है ना, ऐसे इसको हमने ये जो ये था ना क्लेडोफोरा, ये दिस इज एल्गी, ठीक है, एल्गी आपको पता है एल्गी भी करती है ना फोटोसिंथेसिस, तो एल्गी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया। तो एरोबिक बैक्टीरिया को देखा, एरोबिक बैक्टीरिया को देखने के बाद आपको पता चल गया, तो एरोबिक बैक्टीरिया थे वो क्या थे, O2 से बन रहे थे, मतलब सर्वाइवल के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब रेड एल्गी और ब्लू एल्गी की बात करी थी इन्होंने, ठीक है, रेड लाइट और ब्लू लाइट की बात करी, मतलब ब्लू लाइट में ज्यादा प्रेजेंस होगी और रेड लाइट में थोड़ी कम प्रेजेंस होगी, ठीक है। अब हमने यहाँ से कंक्लूड ये किया कि कहीं ना कहीं लाइट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, CO2 भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, किसके लिए, हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ठीक है। लाइट भी इंपॉर्टेंट फैक्टर और आगे एक्सटर्नल फैक्टर्स तो होते ही होते हैं, टेम्परेचर होता है, ये सब चीजें होती हैं। बट हमने जो मेन कंक्लूजन क्या करा कि हमारा CO2 एंड वाटर एंड लाइट इज अ फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारा जो मेन टॉपिक है इस फोटोसिंथेसिस का, ठीक है, जो चैप्टर का नाम है ना वो ही फोटोसिंथेसिस है, आपको पता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, है ना, फोटो का मतलब क्या है, लाइट है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है हमारा केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल फॉर्मेशन किसी चीज का फॉर्मेशन। तो अगर मैं ये बात बोल दूं कि लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्जन जो होता है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, तो ये क्या बात गलत होगी? नहीं होगी गलत, ठीक है। तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जैसे कि आप इस डायग्राम से देख पा रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट ऑफ द एनसीईआरटी डायग्राम, बट इसको सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको ये डायग्राम लेके आई हूँ। इस डायग्राम में क्या है कि देखो लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, हमने प्लांट सेल में पढ़ा था, सेल के चैप्टर में पढ़ा हमने, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये सारी रिएक्शंस हो रही होती है। अब रिएक्शंस हो रही होती है तो देखो इसमें लाइट का इन्वॉल्वमेंट भी आया, वाटर का भी आया, CO2 का भी आया, है ना, ये सब चीजें रिएक्शन चलती रहती है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक लेमैन टर्म में बात करूं तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, फोटोसिंथेसिस क्या है, देखो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि सन की लाइट है ना, सन फोटोसिंथेसिस, हाँ देखो सन की लाइट है ना, सन है, तो यहाँ इन्होंने अपनी लाइट किसके ऊपर गिराई, प्लांट के ऊपर गिरा दी, ठीक है, प्लांट के ऊपर गिराई। तो मैंने आपको फर्स्ट एक जो टर्म बोली थी सबसे पहले शुरुआत में, लेक्चर के शुरुआत में मैंने एक बात बोली थी, जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो पहले प्रोड्यूसर्स पे गई, है ना, प्रोड्यूसर्स पे गई, उसके बाद किस पे गई, दिस इज नॉट सूटिंग, ठीक है, प्रोड्यूसर्स पे गई, प्रोड्यूसर्स के बाद किस पे गई हमारी, ये प्रोड्यूसर्स को हमने क्या बोला, ऑटोट्रॉप्स बोला। मैं आपको पूरी टर्म्स अच्छी तरीके से समझाऊंगी अभी, ठीक है। प्रोड्यूसर्स पे, प्रोड्यूसर्स के बाद किस पे गई, कंज्यूमर्स पे गई, है ना, कंज्यूमर्स पे गई। कंज्यूमर्स को हमने क्या बोला, हाइटोट्रॉप्स बोला। क्या बोला, हाइटोट्रॉप्स बोला,
ठीक है, हाइड्रोट्रॉप्स बोल दिया। अब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, मतलब अगर मैं बात करूं तो प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे, फिर टर्शरी, ऐसे आते रहेंगे। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप और एक हाइड्रोट्रॉप, एक वर्ड आया निकल के सामने। ऑटोट्रॉप, मैंने सबसे पहले ये बात कही थी कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। वो क्योंकि हमें वो खाना बना के दे रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं किसकी, खाने की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स है। अब कंज्यूमर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर मतलब हम क्या है, उनसे खाना ले रहे हैं, जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हम खाना क्या ले रहे हैं, तो हम क्या है, कंज्यूमर्स है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोट्रॉप्स बोल सकते हैं। तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, ऑटोट्रॉप्स एंड हाइड्रोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आर वो जो अपना खाना खुद बनाते हैं, हाइड्रोट्रॉप्स मतलब वो जो खाना बनाते हैं उनसे लेते हैं, दैट आर कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इनको मैं प्रोड्यूसर बोल सकती हूँ, ऑब्वियस सी बात है बोल सकती हूँ। ऑटोट्रॉप्स आर प्रोड्यूसर्स एंड हाइड्रोट्रॉप्स आर कंज्यूमर्स। ठीक है, यहाँ से ये बात सॉल्व हो गई, समझ में आ गई। अब हमने देखा कि जो CO2 था, देखो इसमें देखा ना हमने कि जो ये डायग्राम्स था, इसके अंदर क्या देखा कि लाइट भी आ रही है, लाइट भी है, और उसके बाद लाइट भी है और लाइट भी आ गया, वाटर भी आ गया, है ना, CO2 का इंट्रैपमेंट भी आ गया। ये सब चीजें किसके अंदर हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रही है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सब चीजें कहाँ पे हो जाएंगी, लीव्स के अंदर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं बताती हूँ, आगे हम चलते हैं फोटोसिंथेसिस की तरफ। अब हम अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस से पहले मैं बताना चाहूंगी हम पिगमेंट्स की बात करेंगे। तो पिगमेंट्स दो टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, है ना, एक होता है हमारा मेन पिगमेंट। पिगमेंट्स दो टाइप के होंगे, पिगमेंट्स होंगे हमारे दो टाइप के। एक होता है हमारा मेन पिगमेंट, ठीक है, एक होता है हमारा एसेसरी पिगमेंट। अगर इसको हम समझेंगे तो कैसे समझेंगे बताओ, अभी बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, एसेसरी पिगमेंट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन से मेन पिगमेंट्स और कौन कौन से एसेसरी पिगमेंट्स हैं जिन्होंने पहले रिवीजन कर रखी है। चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। देखो मेन पिगमेंट्स, इसको हम एक एग्जांपल से लेके चलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जो आप खुद देखते होगे अपनी लाइफ में। मैंने एक फोन लिया है ना, फोन क्या है मेरा, ये फोन है। ठीक है, तो ये फोन मेरा क्या है, दिस इज मेन पिगमेंट। ये फोन क्या है, मेन पिगमेंट है। और जो इसके ऊपर मैंने कवर लगा रखा है, क्या लगा रखा है, जो इसके ऊपर मैंने कवर लगा रखा है ना, ये कवर लगाया हुआ है, इसके ऊपर मैंने टेम्पर्ड ग्लास लगाया हुआ है, तो ये सब चीजें क्या है, मेरी एसेसरी पिगमेंट्स। अब इसे समझ में क्या आया, इसे समझ में ये आया कि जो मेरा मेन एलिमेंट है दैट इज फोन, एसेसरी एलिमेंट्स क्या है, जो इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मतलब जैसे मेरा कवर हो गया और जैसे मेरा टेम्पर्ड ग्लास हो गया। ठीक है, तो ये मेन एसेसरी पिगमेंट्स होंगे। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें एक चीज समझ में आई कि जो मेन पिगमेंट्स होते हैं, मतलब जो मेन पिगमेंट्स होते हैं उनकी कौन हेल्प करता है, एसेसरी पिगमेंट्स हेल्प करते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स हेल्प करते हैं किससे, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से। ठीक है, जब बहुत तेज लाइट आती है तो उसको बचाने के लिए जो काम आता है, वैसे कौन आता है, एसेसरी पिगमेंट। तो जैसे ही जब बहुत भी, जैसे कोई भी गलती से आपका फोन गिर गया या कुछ भी हो गया तो कौन बचाता है इनको, ऑब्वियस सी बात है कौन बचाता है, कवर बचाता है और टेम्पर्ड ग्लास बचाता है। ठीक है, तो हम ऐसे बात करेंगे। तो एसेसरी पिगमेंट्स कौन से होंगे, मेन पिगमेंट्स कौन से होंगे। अब हम मेन पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं कि मेन पिगमेंट्स होते कौन कौन से हैं। तो मेन पिगमेंट सबसे पहले हमारा क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए होता है मेन पिगमेंट्स। और बाकी एसेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल ज़ैंथोफिल्स होता है और ज़ैंथोफिल, वेट, क्लोरोफिल होता है, ज़ैंथोफिल होता है एंड कैरोटेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, क्या होते हैं, ज़ैंथोफिल होता है एंड कैरोटेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं इसको कैसे बता सकती हूँ, देखो मैं इसको ऐसे बता सकती हूँ कि भाई अगर मैंने एक, मैं बता देती हूँ, देखो इसको, अरे यार ये पता नहीं क्या हो सकता, मैं अगर इसको बताऊं तो कैसे बता सकते हो। देखो मैंने एक लीफ ली, है ना, एक लीफ ले ली। अब इस लीफ को मैंने इसको पीस लिया, किसमें पीस लिया भाई, ओकली में पीस लिया मैंने। ठीक है, पीस लिया मैंने, उसमें पीसने के बाद मेरे पास क्या आया, कुछ लीफ का पूरा ऑब्वियस सी बात है मिक्सचर आया, जो पीस लिया मैंने वो आया। ठीक है, अब इस मिक्सचर को मैंने एक ट्यूब में डाल दिया, और ट्यूब में डालने के बाद मैंने यहाँ पर एक पेपर डाल दिया। क्या बोला मैंने, इसको पेपर
पेपर डाल दिया इसमें। अब पेपर जब मैंने डाला तो अलग अलग चीजें, जो अलग अलग पिगमेंट्स प्रेजेंट थे लीव्स के अंदर, वो सेपरेट हो गए, सेपरेट आउट हो गए, है ना, जिसको हम बोल सकते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी कर दी हमने, जिससे वो सेपरेट आउट हो गए। सेपरेट आउट होने के बाद कुछ पिगमेंट्स आए हमारे पास, कुछ पिगमेंट थे हमारे मेन पिगमेंट, कुछ थे हमारे एसेसरी पिगमेंट। जो मेन पिगमेंट थे वो क्लोरोफिल ए था, एसेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी था, ज़ैंथोफिल्स थे, है ना, ज़ैंथोफिल्स थे हमारे, ज़ैंथोफिल्स एंड कैरोटेनॉइड्स थे, कैरोटेनॉइड्स थे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कैरोटेनॉइड्स की, अगर मैं बात करूं कि ये जो इनके जो कलर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो अगर क्लोरोफिल ए की बात करेंगे तो कलर कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए का येलो कलर, सॉरी ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल ए इज ग्रीन कलर, क्लोरोफिल ए का कलर होगा ग्रीन कलर, ठीक है, ग्रीन कलर होगा। अब क्लोरोफिल बी का कलर क्या होगा, क्लोरोफिल बी का कलर कौन सा हो जाएगा, थोड़ा येलो ग्रीन, है ना, ग्रीन येलो या फिर ग्रीन येलो ग्रीन हो जाएगा। ज़ैंथोफिल का कलर कैसा हो जाएगा, ज़ैंथोफिल इज ब्राउन कलर, समथिंग लाइक दैट। कैरोटेनॉइड्स इज ऑरेंज कलर, ऑरेंज ग्रीन या फिर ऑरेंज येलो बोल सकते हैं इसको हम, ऑरेंज येलो बोल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीजें होती है, मेन पिगमेंट होता है, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। मेन पिगमेंट्स की हेल्प करते हैं कौन, एसेसरी पिगमेंट्स हेल्प करते हैं किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर, है ना। आप इससे पहले ना, जैसे फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, तो पढ़ने से पहले हमें पूरा अपना बेस बिल्ड कर के चलना है, बहुत आराम से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर बेस बिल्ड होना चाहिए पूरा, ठीक है। हमें पढ़ेंगे, पहले हमने एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर ध्यान दिया, फिर हमने देखा कि कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, अब हम देखेंगे कौन कौन सी रिएक्शंस होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। आई बात समझ में। हम बात करते हैं फोटो सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं। अब फोटो सिस्टम्स होते क्या है, फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, क्लोरोफिल के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो टाइप की रिएक्शंस होती हैं, दो टाइप की रिएक्शंस होंगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा, दो टाइप की रिएक्शंस के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस प्रेजेंट होती है हमारी, लाइट रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन होती है। अब देखो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं बताती हूँ इसके अंदर, यार दिस इज हम फोटो सिस्टम्स की बात कर रहे थे। तो हमारे पास दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, एक होता है हमारा फोटो सिस्टम 1 और एक होता है हमारा फोटो सिस्टम 2, ठीक है। एक होता है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 होता है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, अगर फोटो सिस्टम 1 है तो फोटो सिस्टम 1 पहले आया होगा और फोटो सिस्टम 2 बाद में आया होगा, ठीक है। बट इनका जो रोल होता है लाइट रिएक्शन के अंदर और डार्क रिएक्शन के अंदर अपोजिट होता है। मतलब फोटो सिस्टम जो 2 होता है वो जल्दी होता है और फोटो सिस्टम 1 होता है वो लेट स्टार्ट होता है। अब इस फोटो सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगी, इससे पहले, ठीक है, थोड़ा सा इससे पहले बात करेंगे हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पहले बात करेंगे, उसके बाद हम स्विच करेंगे फोटो सिस्टम्स के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी लाइट रिएक्शन, एक होती है हमारी डार्क रिएक्शन, ठीक है। यार पता नहीं फोटो सिस्टम टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्चुअली इट वाज गॉन, ठीक है, हम इस पे बात कर लेते हैं, गलती से हो गया, ठीक है। तो फोटो सिस्टम दो टाइप के होंगे, एक होगी हमारी रिएक्शन कौन कौन सी होगी, लाइट रिएक्शन होगी और डार्क रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन होगी, ठीक है, डार्क रिएक्शन होगी। तो क्या होगा, देखो अगर प्लांट के ऊपर सनलाइट गिर रही है ना, प्लांट के ऊपर अगर सनलाइट गिर रही है तो क्या होगा कि जैसे देखो सनलाइट है ना, प्लांट के ऊपर गिरी तो इसने कुछ अपनी चीजें प्रोड्यूस करी, क्या प्रोड्यूस करी, एटीपी बनाया, है ना, NADPH बनाया, मैं आपको आगे बताती जाऊंगी, पूरा डिटेल पढ़ते जाएंगे, ठीक है। NADPH बनाया, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन हुआ और फोटोलाइसिस हुई किसकी, वाटर, ये दोनों चीजें होंगी, सारी चीजें, ठीक है। फोटोलाइसिस किसकी हुई, वाटर की फोटोलाइसिस होगी। अब जो ये प्रोडक्ट बने, है ना, ये जो प्रोडक्ट बने ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे प्रेजेंट होंगे लाइट रिएक्शन के अंदर, होंगे, है ना। अब जो लाइट रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट थे, इस लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट बने ना, वो हमारे किसके अंदर प्रेजेंट, वो किसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, डार्क रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। मतलब अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जो लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वही
ग्लूकोज बनाने में काम आते हैं या फिर वही प्लांट का खाना बनाने में काम आते हैं, किसकी क्या करके, डार्क रिएक्शन करके। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सन की लाइट गिर रही है किसी प्लांट के ऊपर तो प्लांट उसके अंदर एटीपी, NADPH, O2, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करेगा। ये पूरा प्रोसेस को हम बोलेंगे लाइट रिएक्शन हो रही है। लाइट रिएक्शन हो रही है तो ये जो एटीपी, NADPH, O2, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई, ये किसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हो गई, डार्क रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, तो ये हमारा मेन फोकस रहेगा आगे की रिएक्शंस के अंदर। अब अगर मैं ये बात करूं कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ पे होती है, लीफ में ही होती है। हाँ, सिंपल बात है कि जो डार्क रिएक्शन होती है, पर हम इसके एक मेन जो फंक्शन जहाँ पे होती है ना, वहां बताएंगे कहाँ होती है ये। तो देखो, जो लीफ होती है, लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के अंदर हम यूज करेंगे, एक्सक्यूज मी, क्लोरोफिल के अंदर हम करेंगे, देखो यार, इट्स हॉटस्पॉट। लाइट रिएक्शन होगी और डार्क रिएक्शन होगी। अब क्लोरोफिल, अब देखो यहाँ पे शायद मैंने हाँ, ये रहा ना क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर, दिस इज। तो जो क्लोरोफिल के अंदर लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, यहाँ पे। कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है। लाइट रिएक्शन प्लेस होती है ग्रेना के अंदर। अब ग्रेना क्या होता है, स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड, है ना। जब हमने सेल पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि जो स्टैक्स होते हैं थाइलाकोइड के, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होती है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के जो स्टैक्स होते हैं उनको हम ग्रेना बोलते हैं। इसके अंदर लाइट रिएक्शन होती है हमारी, ठीक है, लाइट रिएक्शन होती है। अब अगर मैं बात करूं, ये स्टोमा, जो ये पिगमेंट प्रेजेंट है ना ये क्लोरोफिल के अंदर, इसको मैं क्या बोलूंगी, स्टोमा। इसके अंदर क्या होती है, डार्क रिएक्शन के अंदर होती है ये, तो डार्क रिएक्शन के अंदर होती है। ठीक है, तो हमें पता चल गया यहाँ से कि क्या क्या है, हमें यहाँ से ये पता चल गया कि जो सोर्स है, मतलब जो जहाँ पे हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, लाइट रिएक्शन ग्रेना के अंदर होती है और डार्क रिएक्शन हमारी कहाँ होती है, स्टोमा के अंदर होती है। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन के अंदर भी दो पार्ट आते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो कि हम आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, आए समझ में पूरी बात। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ फोटो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। मैंने आपको बताया था ना फोटो सिस्टम्स होते हैं। फोटो सिस्टम दो टाइप में होंगे। अब देखो, एक होता है हमारा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, मतलब जहाँ पे आके लाइट गिरेगी, एक क्या है जहाँ पे आके लाइट गिरेगी, और एक कुछ है उसके रिएक्शन सेंटर्स, मतलब जहाँ पे वो हेल्प करेंगे, मतलब किसको, जो कि लाइट के पिगमेंट्स को। अब एक बात बताओ, सिंपल बात है कि मैं ये कह रही हूँ कि जो मेरा फोटो सिस्टम है ना वो P700 पे काम करता है, P700 नैनोमीटर पे काम करता है। ठीक है, और मैं ये बोल रही हूँ जो फोटो सिस्टम 2 है वो 680 नैनोमीटर पे काम करता है। ठीक है, 680 नैनोमीटर पे काम करता है। अब आप एक बात बताओ कि प्लांट जो सन है वो ऐसा तो है नहीं कि एक ही सिंपल वेवलेंथ देगा। ठीक है, जो सन है ऐसा तो है नहीं ना कि एक ही बार जो 700 नैनोमीटर बता दिया मैं तो वही 700 नैनोमीटर की लाइट गिराएगा, नहीं गिराएगा। तो इसलिए जो लाइट होती है बाइफरकेट होके आती है, आपको पता है सन से, है ना। तो जो बाइफरकेटेड लाइट है उसको कलेक्ट कर करके कौन देता है, रिएक्शन सेंटर्स देते हैं। जो LHC, जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो क्या देते हैं, किसको देते हैं, रिएक्शन सेंटर्स को देते हैं। अब मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताती हूँ। देखो, फोटो सिस्टम के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा हमारा LHC और एक होता है हमारा RC, मतलब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर हमारा क्या है, P680 नैनोमीटर, सिंपल बात है, जहाँ पे रिएक्शन अकर होगी, है ना। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कौन से होंगे, कुछ पिगमेंट्स होंगे, है ना, कुछ पिगमेंट्स होंगे। तो ये क्या करेंगे, जो भी सन से लाइट आएगी वो कलेक्ट करके किसको देंगे, रिएक्शन सेंटर को देंगे। किसको देंगे, रिएक्शन सेंटर को देंगे, ताकि इफिशिएंट क्या हो पाए, पूरा प्रोसेस चल पाए। ठीक है, ऐसे ही जो फोटो सिस्टम 2 होते हैं वो करते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होंगे, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर। तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है वो किसके अंदर देंगे, पिगमेंट्स। इसके पास पिगमेंट्स होंगे, कौन से होगा, फोटो सिस्टम होगा, सॉरी, फोटो सिस्टम पिगमेंट्स एंड रिएक्शन सेंटर के अंदर फोटो सिस्टम होता है, वो P700 नैनोमीटर का होता है। और 7 नैनोमीटर के आसपास अगर रेंज की होगी तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 7 नैनोमीटर से बाइफरकेट होके उस अपने रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। सिंपल बात है। ठीक है, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स के अंदर क्या है, दो टाइप के फोटो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, एक होता है फोटो सिस्टम 1, एक होता है फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 होता है जो P7 नैनोमीटर का होता है, फोटो सिस्टम 2 किसका होता है, P680 नैनोमीटर का होता है। इसके अंदर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं और रिएक्शन सेंटर्स होते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस देते हैं, मतलब जो लाइट आती है उसको कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद जो बाइफरकेटेड लाइट आती है उसको कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद किसको दे देंगे, रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। ठीक है, आई बात समझ में। ये सिंपल बात ऐसी है कि अगर किसी ने आपको ऑर्डर चलाया, है ना, किसी ने आपको ऑर्डर चलाया या फिर किसी ने आपको कोई बात कही कि उसको कन्वे कर देना, तो आप पहले उसकी बात पूरा सुनोगे, है ना। वो सुनोगे, सुनने के बाद क्या करोगे, उसको मतलब पूरा लोगे और लेने के बाद किसको दे दोगे,
अपने बॉस को या फिर किसी जिस इंसान को कन्वे करनी है चीजें, ठीक है। आई बात समझ में? तो रिएक्शन सेंटर और ये ऐसे काम करते हैं, है ना। अब फोटो सिस्टम की बात करेंगे। अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा लाइट रिएक्शन, जो कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो लाइट रिएक्शन सिंपल बात है, लाइट के प्रेजेंस में होगा भाई, ठीक है, लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो सबसे पहले अगर मैं लिखना चाहूँ एक पॉइंट, तो क्या लिख सकती हूँ लाइट के प्रेजेंस में? ये लिख सकती हूँ कि दिस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट मैं लिख सकती हूँ, देखो इसके अंदर हमें 3-4 पॉइंट का याद रखना है। हमारे पास 4 वेज हैं, इसके में 4 वो होते हैं। तो फर्स्ट वाला आ जाएगा हमारा फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, है ना, या फिर इवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, NADPH, है ना, प्रोडक्शन ATP NADPH। और हमारा लास्ट वाला क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन ऑफ ATP NADPH एंड O2, है ना। वाटर हो गया, इवोल्यूशन हो गया, और फोटो सिस्टम्स हो गए, इन्वॉल्वमेंट जो होता है, ठीक है। ये सब चीजें हमें पढ़नी है अभी। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं कि हम फोटो सिस्टम्स, अब हमारे पास 2 टाइप की रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन के अंदर भी 2 टाइप की रिएक्शन होंगी। एक होती है हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होती है हमारी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। तो हम बात करेंगे इन रिएक्शन की, जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। अब साइकिल से मतलब समझ में आ रहा है, साइकिल मतलब जहां से मैंने शुरू किया, है ना, जहां से पैडल मार, तो वहां पे मैंने अगर चली, तो जहां से मैंने शुरू किया वहीं पे दोबारा वापस आ गई, तो तभी साइकिल बन गई। तो जैसे हम साइकिलिंग करते हैं तो जहां से शुरू करते हैं वहीं पे पैडल मार के वापस आ जाते हैं ना, दैट इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और नॉन साइक्लिक सिंपल बात है, साइकिल नहीं बन रही तो इसलिए हम नॉन साइक्लिक की बात करते हैं, ठीक है। तो हम अगर बात करेंगे तो क्लोरोफिल की बात करेंगे। तो क्लोरोफिल में क्या है, देखो हमने क्या बताया कि जो फोटो सिस्टम्स होते हैं, चलो इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखने से पहले हम इसके ऊपर चलते हैं, हमारी लाइट रिएक्शन के ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है, जो कि हमारा जेड स्कीम इंपॉर्टेंट है। अब लाइट आई, सन से लाइट आई, ठीक है, इसी के ऊपर समझते हुए चलते हैं। सन से हमारी लाइट आई, और लाइट आने के बाद, सॉरी एवरीबॉडी, आज का सेक्शन हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कनेक्ट करके रख सकते हैं मुझे। सो थैंक यू एवरीबॉडी। आई होप आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही नई नई चीज़ों के लिए आप पढ़ते रहे मुझसे, और 6 बजे लाइव आते रहे मेरे साथ। थैंक यू सो मच।